जातिगत जनगणना गिनती नहीं, पहचान की बात है। जब देश पहलगाम हमले पर गुस्से में था, तब एक दूसरी खबर आई। भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया, लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। यह उस सच की तलाश है जिसे दशकों से छुपाया गया है। 1931 में आखिरी बार जातियों की गिनती हुई थी। तब से अब तक भारत कितना बदल चुका है, कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे छूट गया, कोई नहीं जानता। 2011 में सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ था, मगर आंकड़े जारी ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि शायद सच से डर लगता है। शोभना नायर कहती है, 2024 के चुनावों के बाद बीजेपी को झटका लगा। ओबीसी नेताओं की नाराजगी दिखने लगी। अब सरकार डैमेज कंट्रोल में है। प्रोफेसर सुखदेव थोरात साफ कहते हैं, अगर समाज में असमानता है तो डेटा जुटाना पहला कदम है। बिना आंकड़ों के कोई भी नीति सिर्फ कल्पना है। महिलाओं का क्या? तीसरी जेंडर का क्या? नितिशा गायकवाड़ कहती है, अगर आप हमें गिनते ही नहीं तो हमारे लिए सोचते कैसे हैं? जातिगत जनगणना केवल आरक्षण की बात नहीं है। यह है, कौन शिक्षा से दूर है, किसके पास जमीन नहीं, किसके पास नौकरी नहीं, कौन सिर्फ मजदूरी कर रहा है। केसी त्यागी कहते हैं, यह नई बीजेपी है जो अब खुद को सभी जातियों की पार्टी कहती है। पर सवाल है, क्या यह सिर्फ कहने तक है या सच में बदलाव आएगा? जनगणना के बाद यह होगा, हाशिए के समाज को आवाज मिलेगी, आरक्षण की सीमा पर नई बहस छिड़ेगी, निजी क्षेत्र, न्यायपालिका और उच्च शिक्षा में नए सवाल खड़े होंगे। पर डर भी है, क्या जातियों की गिनती समाज को और तोड़ देगी? प्रोफेसर थोरात जवाब देते हैं, समाज पहले से टूटा हुआ है। जातिगत आंकड़े दिखाएंगे कि कौन कहां है, ताकि हर कोई साथ चल सके। जातिगत राजनीति कोई नया खेल नहीं, ये पहले भी सत्ता के केंद्र में थी, बस पर्दे के पीछे थी। अब वो पर्दा हटेगा। जातिगत जनगणना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपने ही समाज का सच देखने के लिए तैयार हैं? अगर किसी को गिनने से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता कि उसे कोई देखे, और जो नहीं देखे जाते, वही सबसे ज्यादा छूट जाते हैं। ये सिर्फ जनगणना नहीं, ये आवाज है उस भारत की जो अब तक सिर्फ खामोश था।